अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। वेलकम इन देसी खट्टा मीठा चैनल। आज हम नूर आइलैंड की तरफ जा रहे हैं जो कि शारजा में है और बहेरा कार्निश पे है, जो कि बहुत ही अच्छी जगह है और इसके अंदर ही बटरफ्लाई लैंड भी है। जी, तो हम बहेरा कार्निश पे पहुंच चुके हैं। अभी गाड़ी पार्क की है और ये कैटल टी जो है बहुत फेमस है और बहुत अच्छी होती है इधर की। इसके पास ही है ये नूर मस्जिद है और इसके सामने ही नूर आइलैंड भी है। अभी हम टिकट्स काउंटर की तरफ जा रहे हैं, टिकट्स बाय करते हैं। What is the ticket per head? Sorry, sir? What is the ticket per For head? the standard pass, sir, 50 dirhams for one adult. Standard pass. This includes island entry ticket plus the paraglide. टिकट पर हेड 50 दिरहम था और अगर आपने सिर्फ बटरफ्लाई लैंड में जाना हो तो 15 दिरहम था। तो हमने फुल टिकट ही लिया और ये बहुत ही प्यारी ब्रिज बनी हुई है और बहुत ही पुरसुकून जगह है। टाइमिंग सुबह 9 से 11 बजे तक है रात तक, लेकिन हम लोग 4 बजे के करीब आए थे। एंट्रेंस भी बहुत अच्छी बनी हुई थी और ये 3 का दरख्त है जैतून का, जो कि बहुत ही पुराना दरख्त था इधर और इसकी सारी डिटेल इधर लिखी हुई थी। मौसम भी बहुत अच्छा था। एंटर होते ही नेचुरल ब्यूटी का एहसास होने लगा था और बहुत ही अच्छा फील हो रहा था। माइंड को रिलैक्स करने के लिए भी बहुत अच्छी जगह है। ठंडी हवा चल रही थी और ये बटरफ्लाई लैंड का बिल्डिंग स्ट्रक्चर है जो ग्लास और मेटल से बनाया गया है। बहुत ही प्यारी बिल्डिंग बनी हुई थी और बाहर सिटिंग एरिया भी बहुत अच्छा बनाया हुआ था। Wow. बटरफ्लाई लैंड में एंटर हो चुके हैं हम। ये बटरफ्लाइज का खाना पड़ा है जो कि थोड़ी थोड़ी देर के बाद वो आके खाती हैं, टेस्ट करती हैं। तो अभी दिन का टाइम नहीं था, वरना जब सूरज बिल्कुल सामने हो तो उस टाइम पे ये ज़्यादा बाहर निकली हुई होती है और अभी थोड़ी कम है। और इस बटरफ्लाई लैंड में तकरीबन 500 के करीब बटरफ्लाइज की इकसाम हैं जो कि दूसरी कंट्री से भी मंगवाई गई हैं। इनके कलर्स बहुत प्यारे लग रहे थे और मैं कोशिश कर रही थी कि ये मेरे हाथों पे बैठे, लेकिन उड़ जाती थी। और ये एक ग्लास का बॉक्स इन्होंने इधर रखा हुआ था जिसमें बटरफ्लाइज का एग से लार्वा और लार्वा से प्यूपा से बटरफ्लाई तक का सफ़र वो इस ग्लास में तय करती हैं। और आखिरकार मैंने बटरफ्लाइज को एग्री कर ही लिया अपने हाथ पे बिठाने के लिए और फिर मेरा दिल कर रहा था कि इस बटरफ्लाई के साथ मैं खुद भी उड़ूँ। बहुत ही अच्छा फील हो रहा था और इस मौके पे मुझे वो पोएम याद आ गई, तितली हूँ मैं तितली हूँ, ठंडा पानी पीती हूँ। तो मैंने कहा ठंडा पानी तो नहीं है इनके लिए इधर। शाम का टाइम हो रहा था और ज़्यादातर ये ऊपर ग्लास पे जाके बैठ गई थी। तो बाकी सबकी कोशिश थी कि इनके साथ पिक्चर्स बनाएं,
लेकिन ये मान नहीं रही थी, उड़ रही थी ज़्यादातर या फिर ऊपर बैठी हुई थी। तो खैर हमने तो बना ली थी। उसके बाद वापसी का टाइम हो रहा था, क्योंकि बाकी तो सारा जो है आइलैंड वो ओपन रहता है, लेकिन ये जो है 6 PM तक ओपन था बटरफ्लाई लैंड जो है। बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे थे, इनको देख के खुश हो रहे थे। फुल ग्रीनरी थी इधर, बच्चे भी भाग दौड़ रहे थे और सिटिंग एरिया भी इन्होंने बनाया हुआ था, जगह जगह पे बेंचेस लगाए हुए थे। चलें आप भी थोड़ा परिंदों की आवाज़ें सुने और साथ ही जुमात भी हो रही थी और रिलैक्स फील करें। ग्रीनरी बहुत अच्छी लग रही थी और बहुत ही पीसफुल जगह है। दिल नहीं कर रहा था इधर से जाने का। ज़्यादा टाइम स्पेंड करना हो तो फिर सुबह के टाइम जाना चाहिए, तो सारा दिन भी हम उधर स्टे कर सकते हैं। ये है कि कुछ खाने पीने के लिए साथ ले जाएं। और इधर एक ओपरा बना हुआ था, उधर सब लोग पिक्चर्स बना रहे थे, तो हमने कहा चलो हम भी लेते हैं। As long as you hold on, nothing will happen. There you go. Excellent. लाइटिंग भी हुई भी थी, लेकिन रात हो चुकी थी, अंधेरा भी हो गया। मस्जिद माशाल्लाह से बहुत प्यारी लग रही थी, लाइटिंग से तो चार चांद लग गए। वैसे भी वाइट बहुत ही प्यारी लग रही थी मस्जिद माशाल्लाह से। इधर मसाजिद ज़्यादातर वाइट और ऑफ वाइट ही होती हैं, बहुत ही खूबसूरत। उम्मीद है आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा, तो इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं। दुआ में याद रखें और अपना ख्याल रखें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।